आसा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसके अंदर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। सैमुअल बेकेट ने ये बुक लिखी है। इस बुक का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। ये हमारी हर इंसान की उसकी लाइफ की कहानी। इट इज एक्चुअली ए प्ले, ए ड्रामा है जिसमें हर उस मजहबी की कहानी है, हर उस बंदे की कहानी है जो मजहब को फॉलो करता है। सैमुअल बेकेट खुद एक ऐसे आदमी थे जो मजहब पे कुछ ज्यादा बिलीफ नहीं करते, ज्यादा फर्म बिलीफ नहीं करते। He was a religious person, बट इतने ज्यादा नहीं। वेटिंग फॉर गॉडो का एग्जैक्ट ओवर आर्किंग जो थीम है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि इंसान की जिंदगी सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। एग्जैक्ट ये जो शेर है, इस शेर के गिर्द पूरी किताब घूमती है। दो कैरेक्टर्स होते हैं टोटल। एक का नाम व्लादिमीर होता है और दूसरे का नाम whatever some name। ये दो बंदे होते हैं। सुबह घर से जाग के जाते हैं एक सेहरा में, और उस सेहरा में जाके एक दरख्त होता है, उस दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। और एक बंदा आके उनसे पूछता है क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम यहाँ एक बंदा आएगा गॉडो नाम का, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरप्रेट ये किया है कि ये गॉडो जो है वो सैमुअल बेकेट गॉड को बता रहा है। वो बता रहा है कि ये गॉडो नहीं है, दिस इज गॉड। सैमुअल बेकेट गॉड को गॉडो बताया कि उसने ये इंटरप्रेट किया। सेकंड थिंग इज, अगले दिन एक उनके पास एक बंदा आ जाता है, एक छोटा बच्चा आता है। वो आके कहता है कि मैं गॉडो से मिला हूँ और गॉडो ने कहा है कि मैं कल आऊंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा चले कल आता है, तो चले जाते हैं वहां से वापस। अगले दिन दो बंदे और आते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग कहाँ यहाँ क्यों बैठे हो? तो ये कहते हैं हम गॉडो का वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा चले वेट कर लो तुम लोग। घर चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये इंतजार करते हैं, शाम होती है, नहीं आता है गॉडो। घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं। अगले दिन फिर आते हैं तो वो जो बच्चा है वो वापस आता है। आके उनसे पूछता है क्यों बैठे हो? वो कहते हैं गॉडो का वेट करते हैं, कर रहे हैं। कल तो तुम्हें बताया था, तुमने कहा था हम गॉडो से मिले हैं, आई एम द गाय ऑफ द गॉड, राइट? सो उसने कहा मैं आपसे नहीं मिला। काइंड ऑफ एब्सर्ड थिएटर है, एब्सर्डिज्म है, एब्सर्डिटी होल कॉन्सेप्ट है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कौन किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है। आज आपसे मिला था एक बंदा, कल आपको भूल जाएगा। आज आपकी लाइफ में एक बंदा था, यू नो समवन टुडे, फॉर सम रीजन you don't know the person tomorrow if you don't have any reason to know the person. So it's kind of a revolving the whole theme। वो सुबह आते हैं, शाम को वहां पे बैठे रहते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स में, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एज वेल, वी आर वेटिंग फॉर ए गॉडो एज वेल। हम भी एक गॉडो का इंतजार है। वी आर वेटिंग फॉर महदी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आएगा और हमें बचाएगा। कहते हैं कि हमारे तमाम दुखों का, हमारे मामलात का, मसाइल का हल वो है। गॉडो आएगा तो हमारे सारे मसाइल हम उसका इंतजार कर। तो हम भी तकरीबन इसी तरह कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, इकबाल कहता है। तो हम हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे गॉडो हैं। जब वो आएगा तो हमारा हाल ठीक करेगा। See what is going on in Palestine, what is going on in Kashmir, and what is going on in Rwanda, and all the other places, genocides and everything that is going on, right? But we are still waiting for someone to come and hold our hand and, bring us together in a certain army or हमें save कर ले. I think that is not going to happen. That is going to happen, but we have to make a way. We have to make a stage for the person to come. हम उसके लिए कोई रास्ता बना. We have to come together. Right now, आजकल जो कुछ हो रहा है, Muslim countries में, they are coming together. That is quite phenomenal. That's really good. So this is how we should wait for the God. Not कि आएगा कोई तो बचाएगा। व्लादिमीर रूस के दोस्त की तरह नहीं। We have to make alliances. We have to make pave ways for the Mahdi to come, for the Jesus to come, Jesus' second arrival. Isa al-Islam. We have to make ways, not just wait. आखिर में व्लादिमीर क्या कहता है? No one comes, no one goes. It's awful. उसको भी समझ में आ जाता है. It's very awful. So हमें भी समझ में आना चाहिए. It's awful. If we are just waiting for someone, it's very awful. We have to do something, not just wait. Right? So